हल्द्वानी की आवास विकास कॉलोनी में बसे परिवारों ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर रेलवे पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के सामने रेलवे की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की। स्थानीय लोगों ने बताया कि साल 1919 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कॉलोनी को बसाया था, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों समेत दूसरे लोगों के परिवार रहते हैं। 3 दिन पहले अचानक बिना किसी नोटिस के जीआरपी और रेलवे कर्मचारियों ने घरों में घुसकर तोड़फोड़ की है। आरोप लगाया है कि इस दौरान रेलवे कर्मचारियों ने महिलाओं के साथ गलत बर्ताव किया है। पीड़ित परिवारों ने समाधान न होने पर अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी दी है। लगातार हम इन लोगों से बार बार ये आते हैं और तोड़ जाते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं ये कर रहे हैं। आज तो इन्होंने हद ही कर दी, क्या कहते हैं, घर के अंदर कहते हैं बिना सूचना के आके सब्बल से क्या कहते हैं फसलों तोड़ने लगे हैं। तो हम लोगों ने इनसे कहा कि आखिर तुम बताओ तो सही क्या हमारी गलती है, क्योंकि आवास विकास परिषद ने, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने 79 में क्या कहते हैं ये कॉलोनी आवंटित की गई है। इसमें एक्स फौजी के परिवार लोग रहते हैं और इन लोगों को आए दिन ये परेशान कर रहे हैं। सर टोटल कितने मकान हैं और किस तरीके ये करीब 65 मकान है इसमें, क्या कहते हैं, जो रेलवे की तरफ आ रहे हैं। जी ठीक। अब आप क्या मांग कर रहे हैं इसमें? हम ये कह रहे हैं इसमें सीधे क्या कहते हैं ये हमें लिखित में दें, क्या कहते हैं कि आपकी जमीन यहाँ तक है, हम दोबारा आगे हम क्या कहते हैं काम नहीं करेंगे। हमारे घर के पीछे जैसे भी आपने प्रकाश भट्ट जी से पूछा ना, इसमें ये एक बार रेलवे एक बार क्या डिफाइन कर ले कि भाई हमारी यहाँ तक की लैंड है, इसमें आप यहाँ तक की लैंड है, इस लैंड में आप पक्का कंस्ट्रक्शन मत करिए। इसके पीछे आप छोटा मोटा अच्छा डिफाइन भी करते हैं, इसमें पेड़ लगा सकते हैं। एक्चुअली एक एक्ट होता है, गवर्नमेंट की लैंड होती है और जो पब्लिक वाली लैंड होती है उसके बीच में एक एक्ट है, उसके अंदर नो मैन लैंड कहते हैं उसको। नो मैन लैंड में ना उनका कब्जा होता है ना उसका होता है। उस एक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे ग्रीनरी वगैरह कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो पेड़ पौधे लगाए आज से 5-6 साल पहले जेसीबी आए, पेड़ पौधे भी उखाड़ दिए किसी ने पेड़, तो वो डिफाइन कर दें, एक बार लास्ट मार्किंग कर दें कि भैया ये यहाँ तक हमारी जमीन है, इसके बीच में आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, आप परमानेंट पेड़ पौधे लगा सकते हैं, आप पेड़ पौधे लगा के ना इसके अलावा पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। एक बार वन टाइम डिसाइड कर दें, ये नहीं कि रोज का झिझक को कर रहे हैं ना। ये ऐसा पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशियों के साथ करा था और हमने जब हम गए थे यहाँ से अपने कपड़े पहनाए उन औरतों को, हमने उस समय की बात बता रहा हूँ। ये ऐसे धमकते हैं, ना बीबी देखते हैं ना बच्चा देखते हैं, सीधा अंदर घुस जाते हैं। और दूसरा चक्कर इन्होंने पिछले बार जब तुमने मार्किंग कर दी पिलर लगा दिए, दोबारा वो पिलर हटाने का क्या मतलब है, इससे आगे कैसे बढ़े। हर बार नाप के जाते हैं और पिलर लगा के जाते हैं और इस बार उन्होंने पिलर की वो उसकी भी हद पार कर दी और 10-50 फीट अंदर को बढ़ा दिया इन्होंने। तो सर हम भी इस देश के नागरिक हैं, कम से कम गलती हुई कहाँ हुआ सलाह मशुरा करते हैं, हमको नोटिस देते या कुछ बताते हैं। ये आवास विकास का प्लॉट है, आवास विकास की बाउंड्री खींची हुई है और रेलवे की अपनी बाउंड्री है, उसका भी पिलर है। आज ये बोलते हैं कि अवैध निर्माण है। कहाँ से अवैध हो गया? जब सारी चीजें क्लियर हैं, सारे डॉक्यूमेंट हैं, उनके खुद के पिलर हैं, तो आज अचानक से वो घर के अंदर घुस के बोलते हैं कि अवैध है। कभी वो 45 फुट बोलते हैं, कभी 48 फुट बोलते हैं, जब उन्हें खुद ही नहीं पता है और नोटिस लगा के जाते हैं कि इसको तोड़ देंगे। अतिक्रमण को लेकर उनको नाहक परेशान किया जा रहा है और उनका कहना था, जो निवासी गण है उनका कहना था कि पूर्व में ही नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने अपने वहाँ पर डिमार्केशन किया हुआ है। तो उसी के सत्यापन के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे और मैंने पाया कि पूर्व से ही जो पोल इत्यादि हैं, डिमार्केशन है वो पूर्व से किया गया है और स्थानीय निवासियों का भी यही आरोप है। और साथ ही ये आरोप है कि कुछ लोग जो भी उस गैंग में होंगे, उनके मेट्स इत्यादि, उन्होंने पीछे के दरवाजे से खुलकर, जब गृहणियाँ अंदर थी तो जाकर कहीं न कहीं उन्होंने उसको क्षति पहुंचाई है उनके घरों को। तो इस बारे में अभी सिटी मजिस्ट्रेट को भी अवगत कराया गया, वो भी आई हैं। IOW से भी मैंने बात की है और पहले वो अपनी पूरी जांच पड़ताल कर लें, तत्पश्चात कोई कार्रवाई करनी हो तो पूर्व में नगर प्रशासन को बताएं, फिर जाकर कोई कार्रवाई करें। और मैं समझता हूँ कि पूर्व में से ही जो चीज़ डिमार्केटेड और पूर्व के आवास है, आवास विकास के अलॉटेड, तो इस तरह की कोई भी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को हम सब विरोध करते हैं। ये आवास विकास में रेलवे द्वारा कुछ चिन्हीकरण किया गया है, जिसमें भी मेरे द्वारा जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बोला कि ये हमारा एरिया है,
तो उसमें कम से कम उनको इतना करना चाहिए था कि कोई भी अगर वो नोटिस दे रहे थे इस एरिया में या चिन्हीकरण कर रहे थे तो उनको रेवेन्यू विभाग को बताना चाहिए था, और जो लोकल पुलिस प्रशासन है उसकी नॉलेज में ये बात होनी चाहिए थी। तो निश्चित ही इस तरीके का कृत्य बिल्कुल भी उचित उनके द्वारा नहीं किया गया है और इस मामले की पूरी जानकारी लेते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है।